बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, मौलाना साहब बाज़ार से गुज़र रहे थे। उनके सामने करियाने की एक दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून उस दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में उस खातून को देखे जा रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से उस बोरी से वो चीज़ें निकालने लगता और उस वक्त तक वो चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती, और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ निकाल कर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार वारफ्तगी के आलम में गाहक को देख रहा था और गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था, और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया कि चलो बस करो, आज की खरीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए। ये थैलियां बड़ी बोरी में डाली, बोरी कंधे पर रखी और खातून से बोला, चलो जुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खातून ने नखवत से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, जुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे हो लिया। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा कि ये खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा कि तुमने इसे बग़ैर तोले सामान बांध दिया और फिर इससे रकम भी नहीं ली, मुझे इसकी वजह बताओ। दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर इससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया, उनके चेहरे पर अर्के गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियां और पाँव रगड़े। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया कि तुम मेरे मोहसन हो, मेरे मुर्शद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहब ने फरमाया कि मैंने जाना कि तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी और राक गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा भी करता हूँ। तुम कितने सच्चे और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद हज़रत शम्स तबरेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 उसूल लिखे। उन उसूलों में एक उसूल बेहिसाब इताअत भी था। ये मौलाना साहब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चुनाचे तुम भी उसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब ना किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ दो और उसका जिक्र करते वक्त कभी हिसाब ना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कुल इश्क़ इलाही है। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।